वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जी। और ये रीडिंग में हम चैनल्ड मैसेज भी देखेंगे और डिवाइन गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है और ऑल साइन रीडिंग है। सबसे पहले तो आज रात पार्टनर की जो थॉट है, करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, उसमें पैशन के साथ साथ एक एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस है। पार्टनर को पूरा अपने पे विश्वास है, ज़्यादा ही विश्वास है कि इस रिलेशन को वो जैसा चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिलेशन में उनको किसी भी तरह का कोई थक हार के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। तो आज रात उनको अपने अंदर पूरा विश्वास है कि ये रिलेशन टूटा नहीं है। अगर दो लोग आपस में बात करना कम हो गए हैं तो दोबारा यही दो लोग यानी कि वो और आप फिर से शुरू हो जाएंगे कांटेक्ट को ठीक करने के लिए। तो उनको ना कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते प्यार, रिलेशनशिप और आपके साथ इस कनेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन किसी भी तरीके से दुखी नहीं लग रहे मुझे कि वो रो रहे हैं या उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं या वो आपको भूलना चाह रहे हैं। ऐसा कोई भी टैरो कार्ड अभी तक रीडिंग में नहीं आया और अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। जब तक आप पूरा टैरो रीडिंग नहीं सुन लेते, पूरा वीडियो नहीं देख लेते, आप कभी भी टैरो को समझ नहीं पाते, क्योंकि टैरो में कौन सा कार्ड कब आ जाए ये खुद टैरो कार्ड रीडर भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती कि मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। यानी कि जब टैरो कार्ड्स में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि मैं अपने दर्शकों के लिए यूट्यूब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये आज का टाइटल है, ये वीडियो होने वाला है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स और गॉड मेरी हेल्प करें। मुझे सटीक जानना है कि मेरे दर्शकों की लाइफ में आज रात उनका पार्टनर किस तरह की सोच में है। तो मैंने अभी कुछ और सिचुएशंस भी देखी हैं जिसमें लग रहा है कि 35 से 40% लोगों की तो बातचीत अपने पार्टनर से बंद हो रखी है। इसीलिए शायद नो कांटेक्ट के कार्ड्स, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट के कार्ड्स, सेपरेशन के कार्ड्स और वो एनर्जी आ रखी है। तो आप मुझे ज़्यादा ना परेशान लग रहे हो इनके लिए, वो इतना नहीं लग रहे, वो इतने दुखी नहीं लग रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो हैं वो आपसे उम्र में बड़े या उम्र में 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल छोटे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों में तो आपके पर्सन किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ऐसा भी टैरो कार्ड में दिख रहा है। ये किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं, देश का भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप भारत में हो तो ये यूरोप में है या अमेरिका में है, कनाडा में है,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, साउथ अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दुबई। कुछ लोगों में अलग कंट्रीज आ रहे हैं, कुछ लोगों में सेम कंट्री में पार्टनर है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। बाकी लोगों के पार्टनर उन्हीं के घर के आसपास रहते होंगे, या साथ में आप दोनों इकट्ठे कॉलेज या स्कूल में पढ़े हो, या कुछ लोगों का साथ में ऑफिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बहुत पास लग रहे हैं और कुछ लोगों का काफ़ी दूर पार्टनर नज़र आ रहा है रहता हुआ। और क्या दिख रहा है? आपके पर्सन आज रात आपके लिए जो रोमांटिक एनर्जी में है ना, वो चाहते हैं कि वो आपको मिलकर अपनी फीलिंग्स बताएं। वो अपने अंदर ना काफ़ी दिनों से ये सोचकर चुप होकर बैठे हुए थे कि अब उनको ना आपको प्यार देना है। अब वो खुद में घुटना नहीं चाहते, खुद में चुप्पी धारण नहीं करना चाहते। एंड आपकी रीडिंग में मुझे ना कुछ प्यारे प्यारे चार्म्स भी मिले हैं। आज बहुत दिनों के बाद, या कह लो पिछले 1-2 महीनों के बाद ही चार्म्स निकले हैं। काफ़ी दिनों से चार्म रीडिंग्स में निकल कर नहीं आ रहे थे। तो पहला चार्म निकला है बहुत ही प्यारा, इन्फिनिटी का सिंबल। दूसरा चार्म निकला है टेडी बियर का। तीसरे चार्म पे एक दीवार पे टंगने वाली घड़ी बनी हुई है। मैं इनके आपको मतलब भी बताऊंगी, अभी पहले मैं चार्म बता देती हूँ। चौथे नंबर पे चार्म निकला है फोटो फ्रेम का। पांचवें नंबर पर चार्म निकला है बहुत ही प्यारा, मुझे ये अगला चार्म मिला है जिस पे बनी हुई है एक चाबी, लेकिन उसका ताला नहीं है। और उसके बाद जो चार्म दिख रहा है उस पे बनी हुई है टॉफ़ी, जो हम बचपन में खाते थे, रैपर वाली। स्कूल में बहुत खाई होंगी लोगों ने। देन उसके बाद जो चार्म निकला है उसके ऊपर बना हुआ है सॉरी। और लास्ट में जो चार्म निकला है उस पे एक बर्ड बना हुआ है। ये बर्ड मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पंछी है। ये पैरट लग रहा है या क्रॉ लग रहा है, इन दोनों में से कोई एक है। तो ये जितने भी चार्म निकले हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर फ्री होकर रिलेशन का टेंशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो पंछी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनको अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ना बिना किसी परवाह किए, लेकिन पंछी हमेशा झुंड में उड़ते हैं। शाम के टाइम जब वो अपने घरों को वापस लौटते हैं तो उनका एक झुंड लौटता है, और सुबह भी जब वो उठते हैं तो वो झुंड में ही उठते हैं, झुंड में ही घूमते हैं। पंछी फ्री बर्ड है, पंछियों को कैद रहना पसंद नहीं है, लेकिन लोग अपनी खुद की खुशियों के लिए, अपने मज़े के लिए क्या करते हैं, पंछियों को केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं कि ये पंछी दिखने में सुंदर है, हम इनको दाना देंगे, हम इनको पानी देंगे। लेकिन जो मर्जी आप कर लो, वो नेचर में रहने वाली चीज़ है, आप उसको पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो बहुत केयर करते हैं उनकी, हम तो बच्चों जैसा प्यार करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि आप किसी भी जानवर को दुनिया में कैद नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी हो। कुछ लोग फिशेस ले आते हैं घरों में, एक्वेरियम के अंदर उन फिशेस को रखते हैं, उन्हें चाहे आप डेली दाना डाल रहे हो, उनकी केयर बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको कैद कर रखा है।
तो ये चाम निकलने का मतलब है आपके पर्सन आज रात ये सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशन में कैद नहीं रहना चाहते, वो इस रिलेशन में अपर हैंड रखना चाहते हैं। पास्ट में भी आप दोनों के बीच में ये बातें लड़ाई की वजह बनती होंगी कि ये अपनी प्राइवेसी में सेंध नहीं लगाना चाहते। आप इन पे जब नज़र रखते हो, इनके बारे में चेक करते हो, इनको पूछते हो ना कि तुम इतने दिनों से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम इतनी बारी ऑनलाइन आते हो रात को, मेरा मैसेज देखकर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करते, कहाँ बिजी रहते हो। तो ये सब बातें ना इनको डराती हैं कि आप इन पे शक करते हो। ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे हैं, फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान, इनको रोक टोक नहीं पसंद, लेकिन ये आप पर कंट्रोल करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कितने दोस्त हैं आपके, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जहाँ भी जाओ इनको फ़ोन करके मैसेज करके जाओ। कई बार तो अचानक वीडियो कॉल करके आपको बोलते होंगे कि मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ तुम इस टाइम कहाँ हो। लेकिन जब इनसे पूछो इनकी लाइफ के बारे में तो ये बहुत कुछ छुपाते हैं। आज रात भी ये यही सोच रहे हैं। और आपकी रीडिंग में टेडी बियर भी आया था चाम में। टेडी बियर जब भी आता है रीडिंग में, ये अपने आप में लव और क्यूटनेस से भरा हुआ जानवर है। होता तो ये बेयर है जिसको सॉफ्ट टॉय के रूप में या गिफ्ट के रूप में लोग एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। बहुत लोग दुनिया में वैलेंटाइंस डे वाले दिन टेडी बियर, फूल देना, दिल की शेप में बना हुआ कोई ग्रीटिंग कार्ड या कोई कुशन या कोई दिल की शेप में बना हुआ कोई फ़ोटो फ्रेम या कोई किताब या कोई फ्लावर बुके जो दिल में की शेप में बना हो, दिल की शेप में बलून बनाओ। मतलब लोग ना प्यार को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उनका प्यार छुपा होता है। टेडी बियर आपका रीडिंग में निकल कर आया है तो ये भी एक प्यार का और एक क्यूटनेस का, कडल करना, पैम्पर करना, आपको बाहों में भरना, आपको प्यार देना, आपके गालों को खींचना, आपको किस करना, आपको कसकर बाहों में भर लेना और छोड़ना ना। क्योंकि टेडी बियर ऐसे ही करते हैं, बहुत प्यारे होते हैं ये जानवर। और ये आपको जब भी आप इनके पास जाओगे, आप इनको कुछ खिलाने की कोशिश करोगे तो ये आपको अपनी तरफ खींचेंगे। तो इनको पैम्परिंग बहुत अच्छी लगती है, इनको अटेंशन भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि टेडी बियर जब आप किसी खिलौने के रूप में किसी को गिफ्ट देते हो या खुद अपने घर में सजाते हो तो बहुत लोगों को घर में घुसते ही वो टेडी बियर नज़र आता है और काफ़ी लोग कहते हैं कि वाओ यार कितना क्यूट सा टेडी बियर रखा हुआ है। स्पेशली ये विमेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि विमेन या जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं ना, उनको क्यूटनेस, उनको ब्यूटीफुल चीज़ें, उनको सॉफ्ट टॉयज़, उनको सेंसिटिव चीज़ें और उनको क्रिएटिव चीज़ें, उनको पैम्पर करना, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। मैस्कुलिन एनर्जी जिन लोगों में है, शायद उनके लिए खिलौने इतने मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को आपकी फेमिनिन साइड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ये जो चार्म्स होते हैं ना, किसी ने कमेंट करके बहुत पहले पूछा था, लगभग 1-2 महीने पहले, मैंने तब भी बताया होगा उस वीडियो में, आज फिर बता देती हूँ कि ये चार्म टैरो कार्ड रीडिंग में आते हैं तो इनका मतलब क्या होता है। देखो, ये चार्म होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आइटम्स या कुछ थिंग्स, कुछ वस्तुएं जो सिंबॉलिज्म के रूप में यूज़ की जाती हैं टैरो रीडिंग्स के अंदर। जब टैरो रीडिंग दुनिया में आया नहीं था, बहुत पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में, पुरातन काल में, हम
जानवरों की जो हड्डियां बची होती थी, पेड़ों की जो लकड़ियां नीचे गिरी होती थी, और ज़मीन पे गिरे हुए पंछियों के पंख, किस रंग का पंख है, किस साइज़ का पंख है, या जो समुद्र के किनारे सी शेल मिलते हैं, शंख मिलते हैं, सीपियाँ मिलती हैं, उनकी शेप के आधार पर हम ये लोग पता कराते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में टैरो रीडिंग्स आ गई हैं, कॉफ़ी कप रीडिंग्स आ गई हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग आ गई हैं, डाइस रीडिंग्स आ गई हैं, चार्म रीडिंग आ गई है, और रोज़ पेटल रीडिंग आ गई है, राइस रीडिंग आ गई है, ग्रेन से रीडिंग्स होती हैं। तो बहुत वास्ट है टैरो कार्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट। आज रात के लिए जो चार्म्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में पार्टनर को बहुत कंफर्ट, लव, इंटीमेसी और एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। उनको पता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उनका साथ कभी छोड़ोगे नहीं, और आपने छोड़ा भी नहीं है। इसलिए ये पर्सन अपनी तरफ से थोड़ा लेज़ी है, थोड़ा स्लो है एक्शन लेने में, क्योंकि जिस इंसान को पता होता है ना अंदर से कि सामने वाले को अगर मैं वेट भी करा लूँ तो वो कभी छोड़ के तो जाएगी नहीं, तो काहे परेशान होने की ज़रूरत है, खामखा सर पे बोझ लेकर जीने की ज़रूरत है। तो वो टेंशन फ्री लग रहे हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो, या फिर आप काफ़ी दिनों से हो सकता है रात के टाइम इनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हो। इस वजह से भी आपके इमोशंस ओवरवेल्म्ड, या पास्ट को याद करके आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भागे नहीं जा रहे, ये आपके ही हैं। अभी जो हीलिंग का समय है, उस समय को आप दोनों को आसानी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज रात रोमांटिक कार्ड्स भी बहुत आए हैं, तो फ़ोटो फ्रेम भी चार्म में निकला था। तो आपने अगर इन्हें कोई गिफ्ट दिया है, या फिर इनके पास आपका कोई फ़ोटो है आप दोनों का साथ में, या अकेला आपका, तो ये आज उस फोटो को देखकर ही रात में सोएंगे, बिना उसको देखे ये सोने नहीं वाले। चाहे वो फ़ोटो इन्होंने फ़ोन में रखा हो, या अपने लैपटॉप में कहीं फ़ोल्डर बना के आपकी फ़ोटोज़ को रखा हो, या वाकई आपने कभी इनको फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट कर रखा हो, तो उन्होंने उस फ़ोटो फ्रेम को अपने पास रखा हुआ है। और अगर इन्होंने आपको कोई फ़ोटो फ्रेम कभी गिफ्ट किया था, तो शायद आपने भी उसको कहीं घर में रखा है, या ऑफिस में रखा है, या अपनी अलमारी में छुपा कर रखा है, क्योंकि कुछ लोगों ने छुपा कर गिफ्ट रखे हैं। हो सकता है घर वालों को आप दोनों के रिश्ते का नहीं पता। अभी कुछ चैनल मैसेज भी निकले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें पहला चैनल मैसेज है, कितना ही चाहूं मैं तुम्हें याद ना करूं, लेकिन फिर भी तुम रोज रात को याद आ ही जाते हो। सेम एनर्जी है आपकी भी। देख लो, आपके पार्टनर तो सोलमेट है आपके, या कुछ लोगों को पिछले कई हफ्तों से इनका नाम, इनका चेहरा सपने में आना, इनका नाम आपको कहीं दिख रहा हो, या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा सुन रहे हो तो इनके नाम का लेटर टैरो की वीडियोस में आपको बार बार सुनाई दे रहा है। या फिर आपके साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आप पिछले कई दिनों में कहीं जा रहे हो, तो इनके शक्ल जैसा इंसान, इनसे मिलता जुलता कोई इंसान आपको दिखा हो, वो भी कई बार। जैसे कई बार हम शॉपिंग के लिए बाज़ार जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, और हमें अचानक वहाँ पास में से कोई गुजरता हुआ इंसान दिख जाता है, तो हमें लगता है कि ये तो डिट्टो मेरी पार्टनर जैसा है। चाहे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, कुछ लोगों में ये रेजोनेट करेगा। और अगर आपके साथ ये हो रहा है कि पार्टनर का नाम आपको किसी यूट्यूब वीडियो में सुन रहा है,
आप कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख रहे हो, उस इंसान के मिलते जुलते नेचर वाला, बिहेवियर वाला पर्सन किसी टीवी के शो में नज़र आ रहा है कि यार इसकी जो नेचर है, मेरे पार्टनर का जो बिहेवियर है, वो इस टीवी में आने वाले कैरेक्टर से कितना मैच कर रहा है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। बहुत लोग इसे इत्तेफाक समझकर दिमाग से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। ये इसलिए आपके साथ हो रहा है, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये जितना भी सोच लें आपसे दूर जाने का, उतना ही आपको ये अपने करीब पा लेते हैं। उनको भी आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? इनका ईगो फैक्टर। ये इंसान अपने ईगो में आकर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और ये गलतियां इनको फिर बाद में समझ आती हैं। आज एंजल जो आई हैं आपके टैरो में, वो है प्यार की ही एंजल आए हैं, आर्कएंजल शैमुअल। और कुछ लोगों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी हो रखी है। नज़र भी जब लगती है तो भी हमारे रिलेशनशिप हो, हमारी ज़िंदगी में और भी जो चीज़ें हैं, जैसे करियर है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, हमारे सपने हैं, हमारे मनी एंड फाइनेंसेस हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो नज़र दोष भी आपको लगा हुआ है और पार्टनर को भी लगा हुआ है। नज़र उतारने के क्या तरीके हैं, कैसे नज़र उतारें अपने पार्टनर की और खुद की, या फिर हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए अगर कोई बुरी नज़र लगी है तो क्या कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जब सुन लोगे तो नेट पे जाके बताई गई जानकारी को आप अपनी लाइफ में यूज़ करो। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताऊंगी ना कि आप ये करो तो नज़र उतर जाएगी, चलो मैं बता ही देती हूँ। मैं ये सब इसलिए नहीं बताती, कई बार रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं मैम आप हमें एक्स्ट्रा जानकारी मत दिया करो, ज्ञान मत बांटा करो, बस आप ये बता दिया करो पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो देखो, पार्टनर तो अच्छा भी सोच रहे हैं आज रात, और कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा खुद में बिजी हो रखे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे आपके लिए। लेकिन मेन चीज़ क्या है, रिलेशन कैसे अच्छा होगा, नज़र उतारो अपनी। नज़र उतारने के लिए आपको अगले 7 दिनों में शाम के टाइम क्या करना है कि कोई भी लोबान कपूर आपको बाज़ार से मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से, किसी पूजा सामग्री वाली दुकान पे चले जाना या फिर किसी ग्रॉसरी स्टोर में चले जाना, वहाँ भी मिल जाता है लोबान कपूर। लेकिन ये प्योर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जब आप लोबान कपूर की धुनी देते हो अपने पूरे घर में, इसको जलाना नहीं है कैंडल की तरह। लोग ऐसा करते हैं कि इसमें कैंडल की तरह जला लेते हैं। हमने उसकी लौ नहीं देखनी, हमने उसका स्मोक देखना है, उसमें से उठता हुआ धुआं लेना है। तो आपने क्या करना है, जो गाय का उपला होता है जिसको गोबर डंग कहते हैं, काउ डंग, और उसको बाज़ार से लेकर आना है, खरीद लेना, या आपके आस पड़ोस में कहीं पे डेयरी हो, गौशाला हो, या गाय का कहीं पे पता है यहाँ दूध मिलता है, यहाँ पे गाय का डंग मिल जाएगा, तो वो घर में ले आना। उसको अगले 7 दिनों तक रोज़ शाम को जलाना। चाहे आप गैस पे रख के उसको जला लेना या फिर आप चूल्हे में जला लेना। जब वो बिल्कुल जलकर आधा लाल और आधा कच्चा रहेगा ना, तो उसके ऊपर आपने लोबान और कपूर को थोड़ा पीस लेना। पीसने के बाद जो पाउडर बचेगा, उस बचे हुए पीसे पाउडर को आपने उस उपले पे डालना है और पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है। ये आप अल्टरनेट भी कर सकते हो कि एक दिन आप कपूर का दे रहे हो, एक दिन आप लुबान का दे रहे हो, या फिर आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप कपूर देकर शाम के टाइम आप लुबान का घर में धुआं दिखा सकते हो। और ये सभी कमरों में करना है। आपने अंदर से बाहर की तरफ इसको लेके जाना है। पीछे से घर की पिछली साइड से शुरू करके आप इसको बाहर की तरफ ले जा सकते हो।
और जब वो आधा जलता हुआ बच जाएगा तो उसको आप घर में अपने बेडरूम के पास रख लेना, क्योंकि आप अपने बेडरूम में उसको रखोगे तो उसका ज़्यादा देर तक असर रहेगा। और थोड़ी सावधानी से करें, ठीक है। लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग सिंपली शाम के टाइम खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और अपने कमरे में उस अगरबत्ती का धुआं रखें। भगवान के आगे अलग से अगरबत्ती लगानी है और अपने लिए खुशबू वाली अगरबत्ती अलग लगानी है। ये नहीं कि जो भगवान के सामने आप पूजा के लिए अगरबत्ती दिखा रहे हो वही आप अपने कमरे में लगा दो, नहीं। आपने भगवान को अलग दिखानी है, पूजा स्थान पे अलग अगरबत्ती धूप लगाना है और अपने कमरे में 2 अगरबत्तियाँ या एक भी लगा सकते हो, खुशबू वाली हो, वो मोगरा की, जैस्मिन की, चंदन की, जिनमें खुशबू ज़्यादा होती है। रोज़ वाले में होती है लेकिन कम होती है। सबसे ज़्यादा जैस्मिन, मोगरा, चंपा चमेली वाले जो फूल होते हैं ना, उनकी खुशबू ज़्यादा होती है। तो अगले 7 दिनों तक ये शाम के टाइम ज़रूर करना है। जो लोग वर्किंग हैं, लेट आते हैं, रात को आते हैं, वो रात को आकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नहाया धोया होना या स्नान करके करना है, ये ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी नेगेटिविटी निकालनी है तो आप उस नेगेटिविटी को बिना नहाए भी कर सकते हो। तो ये तो नज़र दोष आपकी उतरेगी। और मन में आपने बोलना भी है कि मेरे को और मेरे पार्टनर को किसी की भी बुरी नज़र लगी है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन में ब्रेक लग गया है, या पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो वो नज़र दोष जल्दी से जल्दी कट जाए और हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा रोमांटिक, ब्यूटीफुल और ज़्यादा प्यार भरा हो जाए। तो देखना कुछ ही दिनों के बाद पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। अगला चैनल्ड मैसेज आज रात के लिए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए हो। ये वाला चैनल्ड मैसेज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें आपने इनको बोल दिया है कि तुम मुझे धोखा देने से हट नहीं रहे हो, ना तुम मुझे शादी के लिए कमिटमेंट दे रहे हो, ना तुम मेरे लिए लॉयल हो, ना तुम मेरे लिए कोई एफर्ट लगा रहे हो, ना मेरे लिए तुम घर वालों से बात कर रहे हो। इतने सालों से तुम मुझे अपनी बातों में लगाकर धोखा देते आए हो और थर्ड पार्टी में हो। मैं तुम्हें नहीं चांस देने वाली, या मैं तुम पे दोबारा भरोसा नहीं करने वाला। तो जहां आपने इनको ये बोलकर बात करना छोड़ दिया है ना, वहीं से इनका दिमाग अब आपके लिए प्यार में और पागल हो रहा है। इनको लग नहीं रहा था कि आप अचानक इनसे दूर हो जाओगे, चाहे आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो। लेकिन आप कब तक किसी का झूठ सहन करोगे, कब तक किसी के फेक रिलेशन में या टॉक्सिक कनेक्शन में बंधे रहोगे। तो आप खुद को हील करने के लिए अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने ऑब्सेशन को ना रिलीज कर रहे हो। पहले तो आप इनके बगैर एक पल भी रह नहीं पाते थे। अब जब से आपने खुद पे ध्यान देना शुरू किया है ना, चाहे टैरो सुन सुनकर आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है, वो चेंज आ गया है कि नहीं यार, अगर इसको मैं बार बार माफ़ करता रहूँगा या करती जाऊँगी तो ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। तो आज रात ना ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन में आगे अब क्या करना है जिससे वो आपको दोबारा इस रिलेशन में ला सके। आपको ना वेट करना चाहिए, कम से कम आप अगले 10 दिनों तक वेट कीजिए। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, 4 महीने हो गए हैं, किसी किसी में 7-8 महीने हो गए हैं, और कुछ लोगों में पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है, बातचीत बंद हो रखी है। जितना आप इनके पीछे भागोगे, बात नहीं हो रही है, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ मेरे कॉल उठा लो, प्लीज़ मेरा मैसेज का रिप्लाई कर लो, उतना ये आपको हल्के में लेंगे। अब टाइम आ चुका है कि आप इनको रियलिटी चेक कराएं, कि असलियत से ये सामना करें। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में तो ये चिंगारी लग गई है आपसे बात करने की, आपको देखने की और मिलने की, और ये सब हुआ है आपके कारण।
ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव। डिवाइन लिखना है शब्द और लव लिखना है। एंजल नंबर अगर आप डालना चाहो तो 999 डालना, 999। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।